जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। कई फार्मरों के फार्म के अंडे का प्रोडक्शन 90% से गिर करके किसी का 80% पर आ गया है, किसी के 70% पर और किसी के 60% पर। यह समस्या क्यों आई है और इसका समाधान आप लोगों को किस तरह से करना है, आज इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। ठंडी के सीजन में यदि हमारे फार्म का प्रोडक्शन तेजी से डाउन होता है तो यह समस्या हम फार्मरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही हम फार्मरों को अच्छी तरह से कमाने का मौका होता है और ऐसे समय में प्रोडक्शन का डाउन होना हम फार्मरों के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में कौन कौन से उपाय करके हम अपने गिरने वाले प्रोडक्शन को रोक सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब भी आपके फार्म का प्रोडक्शन अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, ऐसे समय में घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि दिमाग यदि इधर उधर दौड़ेगा तो उल्टी सीधी हरकत हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से और परेशानी खड़ी हो जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है तो हम हाथ पर हाथ रख करके तो बैठेंगे नहीं, कोई ना कोई उसका उपाय तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अपने फार्म के प्रोडक्शन को रोकने के उपाय ढूंढने से पहले अपने फार्म में गिरने वाले प्रोडक्शन के कारण खोजने हैं कि कहीं वायरल इन्फेक्शन की समस्या तो हमारे फार्म में नहीं बन गई है, हमारे फार्म के अंदर इकोली नामक बीमारी तो नहीं आ गई है, हमारे बर्ड को ठंडी तो नहीं लग गई है, हमारी मुर्गी कहीं स्ट्रेस तो नहीं मान गई है ज़्यादा सर्दी की वजह से, या हमारे फार्म के अंदर गैस वगैरह की दिक्कत की वजह से समस्या तो नहीं आ गई है, या हमारे फार्म के अंदर जो हम फीड बनवाते हैं किसी फीड में बहुत ज़्यादा खराबी आने की वजह से हमारी मुर्गी में यह दिक्कत तो नहीं आ गई है। इन्हीं सब कारणों में से आप लोगों को एक कारण या दो कारण या तीन कारण मिल सकते हैं। हो सकता है आपके फार्म में इकोली की समस्या आ गई हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में इकोली की समस्या हमारे लेयर फार्म में बन ही जाती है, कभी कभी, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी बन जाती है। दूसरा प्रॉब्लम कि वायरल इन्फेक्शन का भी समस्या सर्दी के मौसम में हमारे लेयर फार्म में आ जाता है कभी ना कभी। उसके साथ साथ फीड वगैरह में अगर दिक्कत होती है, हमारी मुर्गी अगर फीड खराब खाती है, उसकी वजह से भी हमारे बर्ड के अंदर इकोली बन जाती है और यह अंडे का प्रोडक्शन डाउन होने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके फार्म के अंडे का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है तो इसकी पहचान आपके मुर्गी के आंख में स्वेलिंग यानी सूजन दिखाई देने लगेगा। आपकी मुर्गी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी और उतना ज़्यादा सुस्त भी नहीं रहेगी, और इकोली की जब समस्या आएगी तो आपकी मुर्गी बिल्कुल सुस्त दिखाई देगी। आपके मुर्गी के ऊपर वाली कलंगी, जिसको हेड बोलते हैं, वह काला पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी मुर्गी फूली फूली रहेगी, यानी पंख को फैला करके बैठी रहेगी और बिल्कुल सुस्त रहेगी। इकोली में यह दिक्कत होता है कि हमारी मुर्गी फीड खाना बिल्कुल कम कर देती है। 110 ग्राम यदि आप फीड डालते हो तो 100 ग्राम से भी कम फीड खाना शुरू कर देगी, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में 110 ग्राम यदि आप फीड देते हो तो 107-108 ग्राम आपकी मुर्गी फीड खा ही जाती है। हमारे अंडे वाले मुर्गी में यदि वायरल इन्फेक्शन की समस्या बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि हमारी मुर्गी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो गया है या फार्म के अंदर सर्दी के मौसम में गैस बन गया, इसको गैस लग गया है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड में वायरल इन्फेक्शन की समस्या आ जाती है। ये भी होता है कि कभी कभी हमारे फार्म में जो गाड़ी वाले आते हैं कोई फीड वगैरह लेकर के, तो उसका भी वायरस हमारे फार्म में आ जाता है, जिसकी वजह से भी वायरल इन्फेक्शन की समस्या हमारे फार्म में आ जाती है। हमारा प्रोडक्शन अचानक से डाउन होने लगता है। पहले एक फार्म में होगा, फिर दूसरे फार्म में होगा, फिर तीसरे फार्म में होगा। ऐसे ऐसे वायरल इन्फेक्शन की समस्या ऐसे होती है। और इकोली की समस्या हमारे फार्म में तब आती है जब हमारी मुर्गी कोई खराब फीड खा ले या दूषित पानी पी ले, तो इकोली की समस्या हमारे फार्म में बनती है। इकोली बीमारी जब आती है तो सबसे पहले हमारे मुर्गी के जो पाचन तंत्र है उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी का खाना पेट में सही से पचता नहीं, हमारी मुर्गी फीड खाना कम कर देती है। सर्दी के मौसम में यह दो ही तरह की बीमारी हमारे फार्म में आती है, जिसकी वजह से हमारे फार्म का प्रोडक्शन डाउन होता है। इसके अलावा और कोई भयंकर बीमारी नहीं आती हमारे लेयर फार्म में, जिसकी वजह से हमारे अंडे का प्रोडक्शन डाउन हो। तो छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे फार्म में भी आप लोगों को मैंने पीछे वीडियो में कई दिन पहले का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि हमारे फार्म का ये प्रोडक्शन 94 से घट करके
78% पर आ गया था। हमारी मुर्गी में इकोली की समस्या आ गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन डाउन नहीं हुआ, 78 पे आकर के रुक गया और वहीं से बढ़ करके आज के डेट में 95 पे फिर पहुंच गया है। थोड़ा समय लगता है पहुंचने में, ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं होती है भाई। देखो मुर्गी फार्म है तो बीमारी आएगी, लेकिन सही समय पर उसका इलाज करके हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज हमारी मुर्गी बिल्कुल मस्त है, 95 पे प्रोडक्शन चलना शुरू हो गया। हाँ, 15-17 दिन हमको परेशानी हुई थी क्योंकि एक हफ्ता हमने दवाई चलाया, उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद हमारा प्रोडक्शन दोबारा से आना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और आज 95 पे हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारे फार्म का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि हमारे फार्म में या तो इकोली की प्रॉब्लम आ गई या तो वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, अगर ये दोनों बीमारी में कोई बीमारी एक मुर्गी में आता है, एक फार्म में आता है, तो जितना भी हमारा फार्म है, जितनी भी मुर्गी है, धीरे धीरे सब में पकड़ने की कोशिश करता है। वह इसलिए कि हम एक फार्म से दूसरे फार्म में हमेशा जाते आते रहते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन यदि समय रहते, यदि स्टार्टिंग में ही 2 दिन 3 दिन आपका प्रोडक्शन डाउन हुआ और आपने समय से रोग को पकड़ लिया कि इस मुर्गी को क्या दिक्कत है और उसी समय से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो फिर यह सारी समस्या दूसरे फार्म में नहीं जाएगी। जिस मुर्गी को हुआ है उसी मुर्गी तक सीमित रहेगी। जैसे कि मैंने किया था, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन 94 से गिर करके 90 पर आया तो मैं अलर्ट हो गया। मुझे शंका हो गया कि हमारे मुर्गी में कोई दिक्कत आ गई है। 80 पर आते आते मैंने इसमें दवाई स्टार्ट कर दी और वहीं मेरा प्रोडक्शन रुक गया और वहीं से बेशक 10 दिन 12 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, लेकिन वहीं से मेरा प्रोडक्शन धड़ाम से बढ़ा। 10-12 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्शन जितना पर से गिरा था वहां तक पहुंच गया। अब आप लोग दवाई का नाम जानने का इंतजार कर रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा दवाई आपने चलाया जो अभी तक बताया नहीं। भाई ज़रूर बताऊंगा और कई बार बता रखा है। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में जितना लोग इसको हवा बना रहे हैं, ये होता है, वो कहीं कुछ नहीं होता यार। अंगूठा छाप आदमी लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करके चला सकता है, इतना सिंपल सा काम है। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में मेरे भाइयों, जब फार्म आपका नहीं बना है और फार्म में काम लगाओगे तो भाई उस टाइम पे आप लोगों को थोड़े कमर कसने होते हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। बस एक बार की परेशानी होती है लेयर फार्मिंग के लिए, वो भी स्टार्टिंग के। जब तक आपके फार्म नहीं बने, आपने किसी तरह से फार्म खड़ा कर दिया, फिर देखो लेयर पोल्ट्री बिजनेस का मजा। अब हम लोग जानते हैं दवाई का नाम कि कौन से दवाई, या तो वायरल इन्फेक्शन है तो, या तो इकोली की समस्या है तो अपने फार्म में हम चला करके अपने मुर्गी को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि यह दवाई का नाम जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इससे जो बड़े बड़े लोग हों, जो पोल्ट्री के बहुत ज़्यादा जानकार हों, वो मेरी बातों से सहमत ना हो। यदि सहमत हो तो भी मैं खुश हूँ, सहमत ना हो तो भी मैं खुश हूँ। मैं तो भाई वही चीज़ बताऊँगा जिससे हमको 100% रिजल्ट मिलता है। अभी अभी हमारे मुर्गी में वही दवाई मैंने चलाया है और मैं हमेशा वही दवाई चलाता हूँ और मेरा रिजल्ट 100% हमको मिलता है। उस दवाई को हम कहते हैं एंटीबायोटिक दवा, जिसको प्योर एंटीबायोटिक के नाम से हम जानते हैं। एंटीबायोटिक भी कई तरह के होते हैं, एक इनरोसिन, इनरोफ्लोक्सिन के नाम से आता है, वह भी एंटीबायोटिक दवा है। और जो दवाई मैं चलाता हूँ वह चलाता हूँ न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन, जिसको हम न्यूडॉक्स फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आपके फार्म के अंडे का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है और किसी के पास आप सलाह लेने जाते हो तो यह दवा के साथ साथ और भी कोई दवा लिखते हैं, 2, 4, 5, 7 जितने भी दवा लिखते हैं, तो ये समझ जाओ कि वह सारी दवाई का पैसा उनके पॉकेट में जाएगा। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना भी ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपने होने वाले फालतू के खर्चे से बच सकें। इसलिए जब भी आपके फार्म का प्रोडक्शन तेज़ी से डाउन हो तो सिर्फ इसी दवा का यूज आप लोग करें। अब इसका डोज आपको कितना देना है, डोज बहुत ज़रूरी है। डोज इसका 100 मुर्गी के लिए 15 ग्राम, यानी 1000 मुर्गी के लिए आपको 150 ग्राम यह दवाई पिलाने पड़ेंगे। यदि पॉसिबल हो तो इस दवा को फीड में मिक्स करके 1 बाल्टी पानी और दवा
15 ग्राम 100 मुर्गी के लिए या 1000 मुर्गी के लिए 150 ग्राम पानी में मिक्स करके फीड में जो भी दाना है मुर्गी का उसमें जिस तरह से हम लोग आरसीसी का मसाला बनाते हैं उस तरह से मसाला हल्का सूखा रहना चाहिए और बना करके और झावा लेकर के मुर्गी के चारों फीडर में छीट दो हल्की हल्की। 4-4 दाना भी यदि आपकी मुर्गी खा लेती है सारी तो यह बीमारी जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म होगी और आपका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यदि फीड में मिला करके खिलाना संभव नहीं तो पानी वाली टंकी में इसको डाल करके अच्छी तरह से घोल करके और अपने मुर्गी को पिलाएं। ध्यान रखना कि इसका पानी कम से कम आपकी मुर्गी 5 से 6 घंटा पीनी चाहिए, उतना आप लोगों को पानी बनाना है। इस दवाई का कोर्स 5 से लेकर के 7 दिन का होता है, कंटिन्यू आप लोगों को देने हैं। उसके बाद आपका रुका हुआ प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा। यदि प्रोडक्शन तेज़ी से गिर रहा है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।